अध्याय 7 वचन 36। चलो ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पे जितने लोग बैठे हैं, इनमें से बाइबल कितने लोगों के पास है? जरा हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास है मगर घर पे रखे हैं? जो घर पे रखा है और यहाँ खाली हाथ आया है, वे लोग मेरा हाथ उठाए। जिसके पास है मगर घर पे है, यहाँ नहीं है, बिंदास हाथ उठाइए। आपको कोई यहाँ पे आपको ताड़ना नहीं दिया जाएगा। बिंदास हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोगों के पास है ही नहीं? कितने लोगों के पास नहीं है ही नहीं? हाथ नीचे करिए। और कितने लोग आज पहली बार प्रभु के पास आए हैं? वे हाथ उठाए, बिंदास हाथ उठाए। कोई शर्माने की बात है, आज पहली बार। हालेलुया, हाथ नीचे करिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। आप जीवन में हमेशा खुशहाल, भले, चंगे और सही सलामत जीवित और आनंदित रहना चाहते हो तो यह हथियार आपके पास रहना जरूरी है। यह आपके आत्मिक जीवन का हथियार है। ये शैतान के हर एक हथियार को फेल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें ऐसे ऐसे बारूद भरे हैं, ऐसी ऐसी गोलियां इसमें भरी है ना कि शैतान के जितने हथियार है ना, इस हथियार के आगे फेल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे इसमें गोलियां हैं, ऐसे ऐसे बारूद इसमें भरे हैं कि ये बारूद जब उछाला जाता है, जब इस बारूद को हम उछालते हैं, इस पुस्तक में से जब अपने जुबान के द्वारा उछालते हैं ना, तो शैतान आपके पास भी खड़ा रहता है ना, तो मीलों दूर भागता है। कहता है इसका बारूद बहुत कड़क है, इसके बारूद की जो आगे है बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी आप आते हो ना, इसको साथ में लेकर आइए, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। इसके द्वारा ही आपको जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा आपको शंगाई मिलनी है, इसके द्वारा आपको ज्ञान मिलने वाला है, इसके द्वारा आपको मार्ग मिलने वाला है, इसके द्वारा आपको सच्चाई मिलने वाली है। इस पुस्तक के द्वारा ही आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपना हथियार आप घर पे रख के आओगे तो भाई आपको तो जो चाहेगा वो परास्त कर देगा, जो चाहेगा वो आपको परास्त कर देगा, गिरा देगा, आपके प्राण की हानि कर देगा। इसलिए अपना हथियार अपने साथ लेकर आइए कि जो शैतान रूपी आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, उसको परास्त करने के लिए। होता क्या है, क्यों नहीं आपके दुख जाते हैं, विपत्ति जाते हैं, बीमारियां जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ये हथियार नहीं है। अगर ये हथियार आपके पास होता तो आप बार बार इस हथियार को चेक करते, भैया इसमें कौन कौन गोली है जरा देखें। आप बार बार क्या करते हैं, उसको देखते और याद करते कि प्रभु की एक गोली है। कौन सी गोली? कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता हुआ अनंत जीवन का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पुस्तक को आप अपने घर पे मत रखिए, आप साथ में लेकर आइए। और जिसके पास नहीं है वह इसे ले ले, क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। और लेकर आप अपने अलमारी पे मत फेंक दीजिए इसे, या किसी टेबल के किसी घर के कोने में मत फेंक दीजिए। इसको पढ़ने क्या करिए, इसको पढ़ते रहिए। अवश्य है कि परमेश्वर इस अपने हथियार की जो पावर है आपके भीतर भर देगा। आप किसी शैतान की हरकत के सामने आप खड़े होंगे ना, तो शैतान की सारी व्यवस्था आपके आगे नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस पवित्र शास्त्र के इब्रानियों के अध्याय 1 की 7 वचन क्या कहती है कि प्रभु की वचन कहती है, प्रभु कहता है कि मैं अपने दूतों को
बनाता हूं। कहता है मैं अपने दूतों को पवन की तरह, हवा की तरह बनाता हूं। अपने स्वर्गदूतों को हवा का दर्जा देता, मैं उन्हें हवा की तरह बनाता हूं कि वह संग संग जहां चाहे वहां उनके चले जाए। लेकिन कहता है जितने मेरे दास हैं, जितने मेरे सेवक हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, उन्हें कहता है मैं उनको भक्ति आग बनाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप धधकती आग बन जाएंगे, न शैतान आपके पास टिकेगा, न उसकी हरकत टिकेगी, ना तो उसकी व्यवस्था टिकेगी, ना तो उसका दिया हुआ सारा गुण आपके अंदर टिकेगा। आपके अंदर कोई बुराई नहीं रहेगी, पहला काम बुराई नहीं रहेगी, न बीमारी रहेगी, न दुख रहेगा, न कलेश, न जीवन में कोई उपद्रव, न विपत्ति रहेगी। मेरे प्यारे भाई बनो, आप परमेश्वर की आग अगर पाना चाहते हो तो इस आग को अपने अंदर भरने की कोशिश करिए। अवश्य है कि स्वर्ग की आग परमेश्वर आपके अंदर भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते नहीं, यही कार्य होता है कि आप बार बार आते हो, घर जाते हो, आने जाने का काम करते हो, लेकिन परमेश्वर के इन सारे पावर को, सारे गुणों को अपने अंदर नहीं लेते हो। कारण नहीं है कि आपकी बीमारी आपके पास रह जाती है, चंगाई नहीं मिलती है। इतनी जो है कि आपको चंगाइयां दी जाती है, आशीष दी जाती है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी आपके पास रहने का कारण है कि आप परमेश्वर के उस पवित्र मीठे वचनों को आप पढ़ते नहीं हो, ना सुनते हो, ना ग्रहण करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अगले दिन से जरूर है कि इस पवित्र शास्त्र को आप लेकर यहाँ पर परमेश्वर के पास आइएगा, और जिसके पास है वह ध्यानपूर्वक देखिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 36 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार की बात है, एक समौन नाम का फरीसी था जो स्वयं को धर्मियों में गिना जाता था। वह स्वयं को धर्मियों में गिनता था कि मैं धर्मी जन हूं, मैं विद्वान हूं। और उसने क्या किया, प्रभु को परखने के लिए कि भाई ये स्वर्ग की शिक्षा देता है, परमेश्वर की बातें कहता है और स्वयं को परमेश्वर के पुत्र होने का बात बताता है, कहता है। तो इसको परखने के लिए मैं एक काम करता हूँ। वह शमौन फरीसी क्या करता है, प्रभु यीशु को परखने के लिए अपने घर पे दावत देता है, निमंत्रण देता है भोजन खाने के लिए, खाना खाने के लिए अपने घर पे उसे न्योता देता है कि भाई कहता है, गुरु फला दिन या आज मेरे घर पे तुझे निमंत्रण है, भोजन खाना है। और उस मसीह उसके मन की सारी बातों को जान जाता है और जानने के बाद उसकी सारी बातों को सुनता है और ग्रहण करता है। ठीक है भैया, तेरे घर पे आएंगे। प्रभु उसके बातों को स्वीकार करता है और हामी भर देता है कि हाँ, हम तेरे घर पे आएंगे भोजन करने के लिए। और फरीसी मन ही मन जो है कि बड़ा खुशी हो रहा है कि चलो किसी तरह ये मान तो गया, हमारे घर पे आएगा, अब इसको परखेंगे सच में ये सच्चा है कि गलत है। और निमंत्रण दे देता है और यीशु मसीह उसके घर पे जाता है। और जब घर पे पहुंच जाता है, वह शमौन फरीसी क्या करता है, प्रभु को और उसके चेलों को डेवढ़ी पर बैठा देता है, भोजन खाने के लिए जमीन पे चटाई बिछाता है और बैठा देता है।
और भोजन की तैयारियां हो रही है। इतने में कुछ समय बीतता है कि समय बीतने के बाद क्या होता है कि समय बीतने के बाद कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि ये पापिनी स्त्री, एक पापिनी स्त्री वो क्या करती है कि उसे मालूम हो जाता है कि यीशु मसीह इस शमौन नामक फरीसी के घर पे आया हुआ है। और जब उसे मालूम होता है कि फरीसी के घर पे शमौन फरीसी के घर पे यीशु मसीह आया हुआ है, वो क्या करती है, वो दौड़े भागे जाती है। क्या करने के लिए? अपने पाप का पश्चाताप करते हुए पाप से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बेविचारिणी स्त्री थी, वो बेविचारिणी थी। बहुत दिनों से उसका गलत कामों में मन लगता था और गलत काम हमेशा बार बार करती थी। और वह कई बार अपने आंखों के सामने यीशु मसीह को चिन्ह चमत्कार करते हुए देखी थी कि किसी बीमारों को चंगा करना, पापियों को पापों से क्षमा करना। और कई बार वो अपने जुबान से सुनी थी कि ये क्या कहता है, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, यानी पाप को क्षमा करता है। और वो उस बात को भी जान गई थी जो यीशु मसीह ने क्या किया था, उस लकवे के रोगी को क्षमा किया था, जो उठाकर चारपाई पे उसके पास गया था। और लकवे के रोगी को यीशु मसीह देखता है और क्या कहता है, कहता है हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। और फरीसी जब उसके बातों का विरोध करने लगे, उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा था फरीसियों को, कहा कि तुम इस बात पे अचंभा खा रहे हो कि जो मैंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, या अब जो करने वाला हूं कि तू अपना खाट उठा और चल फिर। अरे तू नहीं जानता कि इस पृथ्वी पे मनुष्य के पुत्र को भी पाप क्षमा करने का अधिकार मिला। हालेलुया। वो फरीसियों को डांटते हुए कहा, अरे तू नहीं जानता मनुष्य के पुत्र को, यानी स्वयं को कहता है मुझे इस पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तुम तो आज तक यही जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर है जो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता है, अन्यथा आप परमेश्वर के सिवा संसार के किसी कोने में कोई पैदा नहीं हुआ जो मनुष्य के पापों को क्षमा करे। क्योंकि वो यही जानते थे, फरीसी यही जानते थे। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम यही जानते थे ना कि परमेश्वर के सिवा कोई नहीं क्षमा कर सकता, लेकिन अब मुझे अधिकार मिला है, इस पृथ्वी पे मनुष्य के सारे पापों को क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। ये बात में वो पर इतनी दंड की आज्ञा पड़ेगी, इतनी दंड की आज्ञा कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वह अपने पाप के लिए क्या करती है, वह अपने आप को कोसती है, अरे मैं ऐसा काम क्यों करना चालू कर दी, मैं ऐसा घिनौना काम क्यों कर रही थी, मैं ये काम करके अपने आप को बहुत बड़ा जो है कि खाई में ढकेल दिया, मैंने अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं ऐसा क्यों की। वो अपने आप को कोसने लगी और फिर उसके मन में आया, यीशु मसीह कहता है कि मैं मनुष्यों के पाप को क्षमा करता हूँ, वही एक है जो मुझे इस पाप के बंधन से छुड़ाएगा। वो क्या करती है, अपने दिल में प्रभु के प्रति एक प्रेम जगाती है, एक प्रेम जगाती है। और प्रेम जगाकर प्रभु को खुश करने के लिए वह क्या करती है कि संगमरमर का एक शीशी लेती है और उसमें सबसे महंगा वाला इत्र भर लेती है, सबसे महंगा वाला इत्र भरती है। और इत्र लेकर वह क्या करती है, उसे मालूम होता है वो शमौन नामक फरीसी के घर पे गया है, वह क्या करती है, वह दौड़े भागे जाती है और जाकर शमौन के दरवाजे पे खड़े हो जाती है। और जब खड़े होकर वह देखती है, जब उसकी नजर प्रभु की तरफ पहुंचती है, वह तुरंत क्या होता है, वह अपने आप में होकर वह रोना चालू करती है, कि मैं इतनी बड़ी पापिनी हूँ कि मैं प्रभु को छू नहीं सकती, क्योंकि वो पवित्र है, वो धर्मी है, मैं कैसे छू, मैं पापिनी हूँ। वो अपने पापों को याद की, अरे मैं तो ये काम कर बैठी, ऐसा काम किया, ऐसा घिनौना काम किया, नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गलत हूँ, मेरे जीवन पर मुझे धिक्कार है। वो अपने आप को कोसना चालू की और कोस कर वह रोना चालू कर दिया। और प्रभु जब उसकी तरफ दृष्टि करता है, वह तुरंत प्रभु को अपनी तरफ देखते हुए वह क्या की, तुरंत दौड़ कर जाती है और प्रभु के हाथ को नहीं पकड़ती है, प्रभु के सर को नहीं पकड़ती है, प्रभु के पैर के पंजों को पकड़ती है, प्रभु के पंजा को पकड़ती है, पैर को पकड़ती है और पकड़कर क्या करती है कि जो वह
अपने पाप को याद कर रही थी, वह पकड़कर खूब रोना चालू करती है। वो इस बात पे रो रहे थे कि मैंने आज तक का जीवन बेकार में बिता दिया, मैंने घिनौना काम में बिता दिया। परमेश्वर ने मुझे अनमोल जीवन दिया था, लेकिन मैंने गंदा काम करने में बिताया, मैं बहुत घिनौना हूँ। वो अपने आप को कोस रही थी और रो रही थी कि अब तो दोबारा जवानी का जीवन नहीं आएगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत गलत काम किया। तो वह अपने पाप के लिए खूब वहां पे रो रही है। और रोकर जब वह रो रही थी तो रोते समय उसकी आंखों से वो आंसू बह रहे थे, तरतर उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। लेकिन वह प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाया और प्रेम दिखाते हुए पश्चाताप कर रही थी और प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रभु के दृष्टि में अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उसने क्या किया, वह प्रभु के पैरों को धोना चालू किया। और जब धोना चालू किया तो कहीं से पानी नहीं लाई, वह पानी लेने के लिए कहीं नहीं गई, बल्कि वह अपने आंखों से बहे हुए उस जल का इस्तेमाल किया जिस जल को कोई मनुष्य ने नहीं निकाला, बल्कि वह परमेश्वर की तरफ से वह निकलता है। जो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उन आंसुओं से प्रभु के पैर को धोना चालू किया। जब प्रभु के पैर को धोना चालू किया तो वह प्रभु के पैरों को धोने के बाद वह पोंछने की जब बातें आई तो वह अपने तन के कपड़े को इस्तेमाल में नहीं लाया। उसने क्या किया, अपने सर के बालों को लिया और बालों से प्रभु के पैर को पोंछना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अपने आंसू से प्रभु के पैर को धो रही है और अपने बालों से पोंछ रही है। और पोंछने के बाद क्या कर रही थी, प्रभु का स्वागत करने के लिए उसके हाथ को नहीं चुमा और ना ही तो उसके मस्तक को चुमा, ना ही तो उसके गाल को चुमा, बल्कि उसका स्वागत करने के लिए उसी पैर को ही बार बार चुमना चालू किया। वो अपने आंसुओं से धो रही है, बालों से पोंछ रही है और बार बार उसके पैरों को चुम्बन दे रही है, चुम रही है प्रभु का स्वागत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो चुमना चालू किया, जब वो बार बार चुमना चालू करती है, उसके बाद क्या करती है कि जो महंगा वाला संगमरमर के पात्र में इत्र ली थी, वो क्या करती है, वो थोड़ा सा नहीं, एक ढक्कन नहीं, वो सारा का सारा इत्र प्रभु के पैरों पे उड़ेल देती है और उस इत्र से प्रभु के पैरों की मालिश करती है। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि प्रभु के दृष्टि में अपना प्रेम वो प्रकट कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह करते हुए समौन फरीसी देखता है और अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाना चालू करता है, भैया अरे ये तो व्यभिचारिणी स्त्री है, ये पापनी है, ये मेरे घर पे क्या कर रही है, और ये भी मेरे घर पे आई तो ये यीशु के पैरों को क्यों ऐसा कर रही है, ये यीशु को क्यों छू रही है। वो यीशु मसीह के पैरों को चूमना देखकर, वो उसे छूता देखकर, उसके पैरों की मालिश करते हुए देखकर मन ही मन कुड़कुड़ा रहा है और कुड़कुड़ा कर प्रभु के प्रति वो बातें बोल रहा है, कह रहा है अब साबित हो गया। वो अपने मन में कह रहा है अब साबित हो गया। अभी ये जो स्त्री इसके पैरों को छू रही है, इसे छू रही है, वो व्यभिचारिणी है, पापनी है। अगर ये आदमी भविष्यवक्ता होता, अगर परमेश्वर के तरफ से भेजा गया होता तो ये जान जाता कि जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है। अरे ये तो बहुत बेकार स्त्री है, ये तो व्यभिचारिणी है। और ये स्वयं को धर्मी बताता है और परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाता है, स्वर्ग के भेद का वर्णन हमें समझाता है, सारा ज्ञान देता है, लेकिन ये सारा कुछ बताता है, स्वयं को परमेश्वर का पुत्र ठहराता है। अगर ये धर्मी होता, भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो छू रही है कौन है और उसे भगा देता। ये जान जाता कि जो छू रही है वो कौन है और उसे भगा देता। वो मन ही मन में कुड़कुड़ा रहा था। तब तक यीशु मसीह ने क्या किया, जो मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला, वह क्या करता है, तुरंत उसके मन की बात जान जाता है। यह कुड़कुड़ा रहा है, प्रभु जान जाता है, कुड़कुड़ा रहा है। तुरंत प्रभु क्या कहता है शमौन से, हे शमौन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह शमौन को बुलाता है, कहता है शमौन सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ।
कुछ सुनाना चाहता हूं और सुनाने के बाद भी कुछ पूछना चाहता हूं। तब वो शमौन कहता है, हाँ गुरु सुना मुझे, तू क्या सुनाना चाहता है। शमौन फरीसी कहता है, जो परखने के लिए बुलाया था, जो परख रहा था, जो घिनौना कह रहा था, वह कह रहा है कि हे गुरु क्या करना चाहता है, मुझे बता, मुझसे कर। तब वो क्या कहता है कि जो करने वाला था वो एक दृष्टांतों से सुनाता है, कहानी के रूप में। कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक महाजन था जिसके पास 2 देनदार थे। एक महाजन था, एक महाजन आदमी था, ढेर पैसा वाला धनवान आदमी था। उसके पास 2 ऐसे कर्जदार थे जिसमें से एक जो है 500 रुपया कर्जा लिया था और एक 100 रुपया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 100 रुपया नहीं, 50 रुपया कर्जा लिया था। एक 500 रुपया और एक 50 रुपया कर्जा लिया था। और जब वो महाजन इन दोनों की तरफ देखता है, कई दिन बीत गए, इन दोनों ने कर्जा नहीं चुकाया। तब महाजन ने इनकी हालात की तरफ ध्यान दिया और देखा कि भाई ये कर्जा चुकाने के लायक नहीं है। इनकी हालात को देखकर क्या किया कि उन दोनों के कर्जा को माफ कर दिया, उनसे मांगा नहीं, माफ कर दिया। दोनों का कर्जा माफ कर देता है। तो अब बता, अब मैं उसमें से तुझसे प्रश्न पूछता हूं कि अब तू बता कि जो महाजन ने दोनों के कर्जा को माफ कर दिया है, जो एक 500 रुपए का कर्जदार और एक 50 रुपए का, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन उस महाजन से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन की तरफ ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह कहता है कि 2 कर्जदार महाजन के थे, एक 500 रुपये का, एक 50 रुपये का। और जब महाजन देखता है चुकता करने के लायक नहीं है, तो वो क्या करता है, महाजन दोनों का माफ कर देता है। जब दोनों का माफ हो जाता है तो दोनों खुश हो जाते हैं, भैया चलो हमारा माफ हो गया। अब बताओ, वो यीशु अब पूछता है किससे, शमौन से, फरीसी से पूछता है कि अब बताओ कि ये दोनों की जो कर्जा माफ हुआ, अब वो दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेम कौन उस महाजन से करेगा। तब वो शमौन फरीसी क्या कहता है भाई मेरे समझ में तो वही जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ, जो 500 रुपया लिया था, जिसका 500 रुपया माफ हुआ, वही मेरे समझ से है कि ज्यादा प्रेम करेगा। तब यीशु ने उस शमौन फरीसी से कहा, हाँ तू ठीक उत्तर दिया, तूने सही उत्तर दिया, मेरे सवाल का सही जवाब दिया। यीशु मसीह उससे कहता है कि तूने ठीक विचार किया है, ठीक उत्तर दिया है। इतना कहने के बाद यीशु मसीह क्या करता है, उस बेबिचारिणी स्त्री की तरफ देखता है और देखने के बाद उस शमौन से कहता है, हे शमौन, मैं तुमसे कहता हूं, हे शमौन, देख मैं तेरे घर पे आया और तूने मेरा पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया। शमौन, तू देख मेरी बातों को ध्यान दे, मैं तेरे घर पे आया और तूने मेरा पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री की तरफ ध्यान दे, ये जब से आई है तब से अपने आंसुओं से मेरे पैर को धो रही है और अपने बालों से मेरे पैर को पोंछ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तूने, तेरे घर पे मैं आया, तूने दावत दिया था, मैं तेरे घर पे आया, मैं तेरे, यानी प्रभु दोनों के प्रेम के बारे में। और वह सवाल जब करता है कि भाई दोनों में से प्रेम कौन करेगा, वो कहता है कि जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया है वही। प्रभु कहता है ठीक किया। अब वही उदाहरण इन दोनों के ऊपर प्रभु रखता है, शमौन के ऊपर भी और इस स्त्री के ऊपर भी। कहता है कि देख मैं तेरे घर पे आया ना, तेरे बुलाने पर आया था, तो तूने प्रेम में मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन बिना बुलाए ये अपने से आई है। अब देख मेरे पास आई है और ये आने के बाद क्या कर रही है, अपने आंसुओं से मेरा पैर धो रही है और अपने बालों से मेरे पैर को पोंछ रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि शमौन देख मैं तेरे घर पे आया, मैं तेरे घर पे आया और तुम्हें मेरा स्वागत करने के लिए मेरे गाल पे चुम्बन नहीं दिया,
मेरे गाल को चूमकर मेरा स्वागत नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, लेकिन इस स्त्री की तरफ ध्यान दे कि ये जब से आई है तब से मेरे पैरों को चूम रही है और अब तक भी ये चूमना नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि तू तेरे घर पे आया, तूने क्या किया कि मेरे गाल पे चुम्बन नहीं दिया, मेरा स्वागत नहीं किया। और ये स्त्री बिन बुलाए आई है और जब से आई है तब से मेरे पैर को चूम रही है। गाल और सर की बात तो छोड़, अपने आप को इतना गिरा हुआ समझ रही है कि मेरे पैरों को पकड़कर चूम रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए? वो क्या कर रही है? प्रेम अपना दिखा रही है, अपने प्रेम को प्रकट कर रही है, अपने आप को घिनौना भी यानी अपने पाप को भी वो स्वीकार कर रही है और स्वीकार करके वो अपने आप को ये समझ रही है कि मैं हाथ छूने के लायक नहीं, सर छूने के लायक नहीं, मस्तक चूमने के लायक नहीं, गाल चूमने के लायक नहीं, इसलिए वो मेरे पंजा को पकड़कर चूम रही है। देख, अपने आप को नीचा भी ठहरा रही है, दीन भी बना रही है और मुझ पे अपना प्रेम भी जता रही है। मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरा स्वागत नहीं किया, तेरे बुलाने पे आया, लेकिन ये बिना बुलाने आकर ऐसा कर रही है। हे शमौन, मैं तेरे घर पे आया और तूने स्वागत में मेरे सर पे तेल नहीं मला। मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरा स्वागत करने के लिए मेरे सर पे तेल नहीं मला। लेकिन इसकी तरफ ध्यान दे, इसकी तरफ ध्यान दे। यह जब से आई है, यह कीमती इत्र से मेरे पैरों को अब तक मालिश कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि तेरे घर पे आया, तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला। लेकिन उस स्त्री की तरफ ध्यान दे, उस स्त्री की तरफ ध्यान दे कि वह जब से आई है अब तक उसने मेरे प्रेम के लिए मेरे पैरों पे तेल के वजह वो इत्र मलना नहीं छोड़ा। वो अभी तक इत्र मल रही है और तूने मेरा स्वागत करने में कुछ नहीं किया। तू मुझे बुलाया था, मैं तेरे दरवाजे पे आया, तूने स्वागत में कुछ नहीं किया, लेकिन ये बिना बुलाए मेरे पास आई है। यह क्या कर रही है? आंसुओं से पैर धो रही है, बालों से पोंछ रही है, मेरे पैरों का चुम्बन दे रही है और उसके बाद क्या कर रही है कि मेरे पैरों के ऊपर महंगा वाले इत्र से मालिश कर रही है। इसलिए हे शमौन, उस स्त्री की तरफ ध्यान दे। मैं कहता हूं आज उसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं कहता हूं कि इसके पाप बहुत है और वो बहुत पापों को वो कबूल कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज इसके सारे पाप क्षमा हुए। अब इतने में तो और जितने लोग थे कुड़कुड़ाने लगे, भला ही कौन है पाप क्षमा करने वाला? आया है क्षमा करने। अब लोग आपस में कुड़कुड़ाने लगे। जब यीशु ने कहा मैं कहता हूं इसका पाप आज क्षमा हो गया, अब लोग अंदर ठुसर करने लगे, भैया ये कौन है आकर क्षमा कर रहा है? भला आ गया है पाप क्षमा करने वाला। अब लोग आपस में ये बातें कह के कुड़कुड़ा रहे कि भाई क्षमा करने वाला तो वो परमेश्वर है, ये कौन है आकर क्षमा कर रहा, कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। भाई ये तो गलत बोल रहा है, परमेश्वर के खिलाफ बातें कह रहा है, क्योंकि पाप क्षमा करना सिर्फ परमेश्वर जानता है, इंसान नहीं जानता। ये आपस में कुड़कुड़ा ही रहे थे, लोग आपस में कुड़कुड़ा ही रहे थे कि उतने में प्रभु मन में सोचते सोचते उस स्त्री से कहता है कि हे स्त्री, तू एक काम कर, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास ने क्या किया, तुझे बचा लिया है, इसलिए कुशल से जा, तेरे सारे पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उस स्त्री से कहा तू आनंदित हो जा, तेरे पाप क्षमा हो गए। क्यों? क्योंकि तेरा प्रेम बहुत बड़ा है, तूने मुझसे ज्यादा प्रेम किया है, इसलिए आज तेरा पाप जो ज्यादा था वह क्षमा हो गया। किसकी तरह? उस 500 रुपए का जो कर्जदार था, जो प्रभु ने कहानी सुनाया 500 रुपया 50 रुपया, पूछा कि भाई कौन ज्यादा प्रेम करेगा? कहा जो 500 जिसका क्षमा हुआ। कहा सही कहा भाई, 500 रुपये वाला वह ज्यादा कर्जदार था।
जब उसका क्षमा हो गया, चलो भैया आज महाजन ने मुझे क्षमा कर दिया, अब मैं कर्ज से मुक्त हो गया, उसका एहसान मेरे ऊपर हो गया। यानी जिसका ज्यादा क्षमा होता है ना, वह एहसान मंद होता है, वह एहसान करता है, यानी एहसान जताता है, एहसान जताता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में जितने भी मानव जाति है, जितने भी मनुष्य हैं, वे सब के सब क्या हैं? बहुत बड़े पापी हैं। हमने और आप पे इस संसार के कोने कोने में जितने भी मानव जाति है, उस 500 रुपए के कर्जदार के समान कर्जे में है, बहुत बड़े कर्जे में। जैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री बहुत बड़े पाप के कर्जा में भरी हुई थी, वह क्या किया? यीशु मसीह के पास गई और अपना प्रेम जताया, उसका एहसान माना, ये क्षमा करने वाला है, क्षमा करेगा, प्रेम जताया और प्रभु ने प्रेम को देखकर दया प्रकट किया, कहा कुशल से जा, आनंदित होकर जा, बिना चिंता के होकर जा, क्योंकि मैंने तेरे पाप को क्षमा किया। भेज दिया क्या करने के लिए? पूरे संसार के लोगों के पाप का कर्जा चुकता करने के लिए यीशु मसीह आया और उसने क्या किया? हमारे और आपके पापों का कर्जा चुका दिया। हमारे और आपके पापों का जो कर्जा है उसने चुकता कर दिया, और चुकता करके क्या किया? अपना लिया, हमें और आपको अपना लिया। कहा कि मैंने तेरे लिए क्या किया है? मैंने लहू बहाया है, तेरे लिए मैंने दाम चुका दिया, तेरा कर्जा मैंने भर दिया है, और कर्जा भरकर तुझे अपना लिया, अब तुम मेरे हो गए हो। जब मेरे हो गए हो तो अब मैं उस कर्जे के बदले में तुझसे कर्जा नहीं लूंगा। ये मनुष्य करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से 10,000 रुपये कर्जा लिए हो, तब अगर कोई आपका मित्र उठता है और आपके पास देखता है कि पैसा नहीं है, और वह क्या करता है कि आपके पैसे को आपका मित्र भर देता है, आपके कर्जे को वह चुकता कर देता है, कहता है भैया मैं आपका कर्जा भर दे रहा हूं, और धीरे धीरे हमारा देते रहना या बाद में दे देना। और वह कर्जा भर देता है, भरने के बाद एक आशा रख देता है कि मैं वही, यदि 10,000 रुपया दिया हूं तो 10,000 रुपया चाहे धीरे धीरे चाहे इकट्ठे ले ले। एक आदमी जो देता है वही लेने के लिए सोचता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमारे बदले में क्या दिया है? प्राण दिया है। तो वह प्राण नहीं मानता है कि हमने तेरे लिए प्राण दिया तो तू भी प्राण दे हो, नहीं। उसने कहा मैं तेरा कर्जा भर दिया हूं, तुझे क्या करना है? मैंने जो तेरे लिए कर दिया है, अगर तू चुकता करना चाहता है तो मेरा एहसान मान, मेरा एहसान मान, और मेरा एहसान मानकर क्या कर? अपने जीवन में मेरा आदर और मेरा सम्मान कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु अरे चोरी हमने किया, झूठ हमने बोला, गाली हमने दिया, हत्या हमने किया, बुरे विचार बेविचार हमने किया, सारा कुछ हमने किया, तूने क्या किया? भरपाई कर दिया। मार तूने सही, कोड़े तूने खाए, मृत्यु तूने लिया, अपने हाथ पैर में खिला तूने, जबकि वो क्या करता है? दया करता है। जैसे उस व्यभिचारिणी के ऊपर दया किया, जैसे वो महाजन क्या करता है? अपने उस लेनदारों के ऊपर दया करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रभु हमारे ऊपर दया करके हमारे पापों को हटा देता, कहता चल भैया तू मेरा एहसान मान रहा है ना, मुझसे प्रेम कर रहा है ना, मेरी बड़ाई कर रहा है ना, तू मुझे अपना पिता समझ रहा है ना, अपना उद्धार करता समझ रहा है ना, दिल से समझ रहा है, चल तेरा दंड में हटा दे रहा हूँ, तेरा दंड में हटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, तुझे दंड से बाहर कर दे रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार वह व्यभिचारिणी स्त्री आकर गिड़गिड़ाती है, वैसे ही हमें भी उस परमेश्वर का एहसान मानकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। जब हम ऐसा गिड़गिड़ाहट में भर जाते हैं, आंसुओं को बहाना चालू करते हैं, कलेजे को फाड़ना चालू करते हैं, अपना एहसान प्रभु को जताते हैं, प्रभु चोरी हमने किया, झूठ हमने बोला, गाली हमने दिया, हत्या हमने किया, व्यभिचार हमने किया, लड़ाई झगड़ा हमने किया, घात हमने किया, सर हमने फोड़ा, लेकिन वो प्रभु इसका दंड तूने सहा, हमारे इस कर्जे को तूने चुकता किया, क्योंकि इसका बदला तो मौत है, पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है। हमने पाप किया, वो मृत्यु हमें मिलनी थी, लेकिन तूने हमारे मृत्यु को ले लिया। कितना बड़ा तूने हमारी भरपाई कर दिया है, कितना बड़ा तूने चुकता कर दिया है, कितना बड़ा
कर्ज से मुक्त कर दिया है। अब हम जो है कि वहां के कर्जदार नहीं, हम तेरे कर्जदार हैं, क्योंकि तूने हमारा कर्जा चुकाया है, इसलिए हम तेरे कर्जदार हैं। तो हे प्रभु, अगर मेरे ऊपर दृष्टि करेगा, उस कर्जे को हटा देगा, तो हे प्रभु हमारा सारा दंड हमारे जीवन से हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, क्योंकि उसने अपने लहू रूपी यानी अपने मृत्यु रूपी दाम देकर हमें जो क्या है खरीद लिया है। हम खरीदे गए हैं, हम उसके। तो जो वो कहता है, जो चाहता है हमें करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो हमें क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा, दंडित करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या किया? संसार के लोगों के लिए उसने क्या किया? कर्जा को भरपाई कर दिया, संसार के कर्जा को चुका दिया। लेकिन वो कहा कि हे संसार के लोगों, मैंने तेरे कर्ज को चुकाया है, इसलिए तुम अब मेरे हो, अब तुम्हें मेरी आज्ञा को मानना होगा। नहीं मानोगे तो मैं उसके बदले में क्या दूंगा? दंड दूंगा, दंड दूंगा। और वही प्रभु बार बार कहता है, मेरी मानो, मेरी सुनो, मेरे कहना पे चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अगर हम नहीं करते, नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो जब ये सृष्टि का अंत होगा, तब प्रभु कहेगा, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी नहीं सुना, तेरे लिए मैंने जान दिया और तू मेरी आज्ञा नहीं माना, इसलिए तेरे पाप का जो दंड है मैं तुझे भरपाई करूंगा, तुझ पे प्रकट कर दूंगा। जैसे में आपका मित्र जो कर्जा चुकाया रहता है ना, अगर आपके प्रति अपनी बुराई सुन लेता है किसी तीसरे के द्वारा, तो क्या करता है? चढ़ जाता है दरवाजे, हे भैया तेरे खातिर हमने 10,000 रुपया तेरा कर्जा मैंने चुकता कर दिया, तू मुझे ऐसा मिल रहा है, चल जल्दी से निकाल मेरा 10,000 रुपया। आप तुरंत क्या करते हो? उसके गले पकड़ लेते हो कि भाई चल जल्दी निकाल, तूने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, जल्दी निकाल जल्दी। ठीक उसी प्रकार प्रभु करेगा कब? अंत के दिन में, कि जब आप में से, हम में से कोई उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा, अंत के दिन में जब वो खड़ा होगा, लेखा लेगा कि कौन कौन माना है। जितने लोग माने हैं उनको अपनाकर अपने सीने से लगाएगा, अपने राज्य में ले जाएगा। तो जितने ने नहीं माना उसको साइड में करेगा। तूने नहीं माना, देख तेरे लिए मैंने ये मृत्यु सही है, अब तुझे भी ये मृत्यु लेनी पड़ेगी, तुझे भी ये दंड सहना पड़ेगा। सारा दंड देगा, उसके बाद मृत्यु में ढकेल देगा, यानी मृत्यु का मतलब नरक की आग में ढकेल देगा। जा उसी में चिल्लाता है, क्योंकि तू उसी के लायक है। तूने मेरा आसान नहीं माना, प्रभु कहेगा तूने मेरा आसान नहीं माना, तूने ये नहीं जाना, तूने ये स्वीकार नहीं किया कि मैंने तेरे लिए दंड सहा, तेरे लिए मैंने जान दिया है, तूने स्वीकार नहीं किया, इसलिए तेरा दंड तुझे मैं दे रहा हूं, वापस कर रहा हूं, ले अपना दंड। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला है, हमारी चिंता करने वाला, छुड़ाने वाला। उसने क्या किया है? पाप रूपी कर्जा से हमें छुड़ा दिया है। हमें क्या करना है? उसने इतना बड़ा एहसान हमारे लिए किया है, तो हमें उसका एहसान मानना है, उसकी बढ़ाई करनी है, अपने जुबान से उसके नाम की बढ़ाई, उसका धन्यवाद करना है, उसको आदर देना है, सम्मान देना है। अगर हम ऐसा करेंगे, उसके लिए अपना प्रेम देंगे, अगर हम अपना संपूर्ण प्रेम उसको देते हैं, तो हमारे जीवन से वह कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारे ऊपर से दंड की आज्ञा को हटा दूंगा और तुम क्या होगे कि मृत्यु को लांघ जाओगे और जीवन में प्रवेश कर चुके हो। अविनाशी परमेश्वर है, वह सामर्थी है जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जिसने सब कुछ बना दिया है, हमें सांसें दिया, हमें जीवित रखता है, संभाल कर रखता है, हमारी चिंता करता है, हमें समझाता है, हमें बताता है कि मेरे बेटे तुम ऐसे मार्ग पे चलो, मेरी मर्जी है कि तुम बुरा काम मत करो, मेरी मर्जी है कि तुम अच्छे कामों में मन लगाओ, मेरी मर्जी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ाई करता रहा, मेरे एहसान को मानता रहा, क्योंकि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा है, मैंने तुम्हें अपने हाथ से रचा है, इसलिए तू मुझसे प्रेम करता रहा, मेरी आज्ञाओं पे चलता रहा। वो परमेश्वर जो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, उसने क्या किया? हमें बचाने के लिए, हमारा कर्जा चुकाने के लिए वह स्वर्ग से धरती पे आ गया, अपने सामर्थ को भूल गया, अपने सामर्थ को भी वहीं पे छोड़ दिया और यहाँ चला आया, शून्य बनकर चला आया, मनुष्य बनकर आया। मैं एक घटना की बातें आपको बता रहा हूँ कि एक बार की बात है, राजस्थान की एक महिला थी,
अचानक क्या होता है कि उसका छोटा बच्चा खेल रहा था। राजस्थान की कहानी है, एक गवाही है कि एक महिला थी, उसका छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था और खेलते गेंद खेल रहा था, और खेलते खेलते क्या होता है कि उसी बगल में एक कुआं था और उसका लड़का क्या करता है, कुएं में गिर जाता है। और जब कुएं में गिर जाता है तो ये खबर उस माँ के पास जाती है, उस बच्चे की माँ के पास जाती है, भाई तेरा बेटा खेलते खेलते कुएं में गिर गया, कुएं में गिर गया। अब इतने में जब वह सुनती है तो वह क्या करती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का जो कल्चर है वहां की स्त्रियों के लिए, कि वहां की स्त्रियां जब घर के भीतर से बाहर निकलती है तो हमेशा अपने सर को ढक कर रखती है। ये वहां का नियम है। और होता क्या है कि वह स्त्री घर के भीतर खाना पका रही थी, जब उसको मालूम हुआ कि उसका बेटा उस कुएं में गिर पड़ा है, और वह तुरंत क्या करती है, एक बार भी अपने कल्चर के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपनी व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं देती है, तुरंत वहां से दौड़ती है और दौड़े भागे कहां जाती है, कुएं के पास जाती है और चिल्लाना चालू करती है, और चिल्ला चिल्लाकर अपनी छाती पीटती है, और छाती पीट पीट कर लोगों को बुलाती है, लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद उसके बेटे को बाहर निकाला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक चीज में ये उदाहरण की तरफ इसलिए बताया कि जिस प्रकार यह स्त्री अपने बेटे की मृत्यु को, कुएं में गिरे हुए के संदेश को सुनकर अपने घर में से जब बाहर निकलती है, अपने स्वभाव को त्याग देती है, चरित्र को त्याग देती है, अपने कल्चर को त्याग देती है, और बेटे को बचाने के लिए वो भागे दौड़े चिल्लाते हुए जाती है। उसी प्रकार जब हम पाप में गिर गए, पाप के कुएं में जब हम गिर गए, तो हमारा परमेश्वर ने क्या किया, अपनी महिमा, अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया, उस स्वर्ग का जीवन त्याग कर उसने क्या किया, स्वर्ग की महिमा को त्यागा, अपने सामर्थ्य को छोड़ा और छोड़कर भागे दौड़े संसार के भीतर आया। वो क्या बनकर, शून्य बन गया, कुछ नहीं। वह ध्यान दिया कि मुझे ये लेकर चलना है, ये लेकर चलना है, ये लेकर चलना है। उसने हमें बचाने के लिए क्या किया, वहां से स्वर्ग की महिमा को छोड़कर भागे दौड़े क्या किया, हमारे पास आया और हमें बचाने के लिए वह बार बार आवाज लगाना चालू किया, आवाज लगाना चालू किया। क्या आवाज लगाया, तुम पापी हो, अपनी बुराई को छोड़ो, बुराई की तरफ मन लगाओ, अपनी बुराई को छोड़ो, बुराई की तरफ मन लगाओ। और वह बार बार कहता रहा, मनुष्य नहीं माना। उसने क्या किया, सारे बुराई को बटोरा, और बटोर कर क्या किया, अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने अपना प्राण ही दांव पर लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है वो सच्चा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सच्चा है, और हमारा प्रेम उसके लिए, उसके प्रति कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया वैसा तुम भी मेरे साथ प्रेम करो, ताकि तुम्हारा प्रेम अनंत काल तक बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आइए, प्रार्थना का समय है। आंखों को बंद करिए और दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में एक या दो बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरे विश्वास में बढ़ते जाइए, पूरे विश्वास में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष आए। आमीन।